धार जिले के कुशी तहसील के अंतर्गत ग्राम पाडलिया में आदिवासी ग्रामीण कुलदेवता मान जिसकी सदियों से कर रहे थे पूजा, वह निकला डायनासोर का अंडा। आपको बता दें कि हजारों वर्ष पूर्व धार जिले के बाग क्षेत्र में डायनासोर वन्य प्राणियों का इतिहास मिलता है, जहां बड़ी संख्या में डायनासोर रहे होंगे। इस क्षेत्र में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए सर्वे में डायनासोर के जीवाश्म पाए जाने पर सन 2011 में वन विभाग द्वारा संरक्षण जीवाश्म पार्क का निर्माण किया गया, जहां 17 वर्ष पूर्व डायनासोर के 256 अंडों के जीवाश्म पाए गए थे, जिन्हें सुरक्षित रखा गया। आज भी इन क्षेत्रों में डायनासोर के जीवाश्म बिखरे पड़े हैं, जिसको लेकर शासन द्वारा अब तक कोई संतोषजनक पहल नहीं की गई है। यही कारण है कि यहाँ के आदिवासी परिवारों में शिवलिंग के समान गोलाकार में पाए जाने वाले डायनासोर के अंडों को काकड़ देवता के रूप में खेतों के किनारे, जिसे काकड़ भी कहा जाता है, पर स्थापित कर परिवार के साथ साथ मवेशियों के सुखी एवं सुरक्षित जीवन यापन की कामना को लेकर इन्हें पूजते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले के कुशी तहसील के अंतर्गत बाग वन परिक्षेत्र के ग्राम पाडलिया में कुछ वैज्ञानिकों ने जब जांच की तो सच्चाई सामने आई तो लोग हैरान रह गए कि आदिवासी ग्रामीण जिसको देवता मानकर पूजा कर रहे थे, वह डायनासोर के अंडे निकले। पाडलिया गाँव के वेस्ता मंडलोई ने बताया कि इन गोलाकार पत्थर जैसे वस्तुओं की काकड़ भैरव के रूप में पूजा कर रहे थे। उनके घर में यह परंपरा पूर्वजों के दौर से चली आ रही थी, जिसका वह भी पालन कर रहे थे। उनका मानना है कि ये कुलदेवता खेती और मवेशियों की रक्षा करते हैं और उन्हें संकट से बचाते हैं। काकड़ का मतलब है खेत और भैरव देवता हैं। मंडलोई की तरह उनके गांव के बहुत से लोग इस तरह की आकृति की पूजा कर रहे थे, जो उन्हें धार और आसपास के इलाकों में खेती के दौरान खुदाई में मिले थे। हालांकि अब नए तथ्य सामने आने के बाद लोग दुविधा में हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वह देवता समझकर पूजा कर रहे थे और करते रहेंगे। बीते दिनों लखनऊ के बिरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक धार के ग्राम पाडलिया पहुंचे। डायनासोर के इतिहास और मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में उनके अवशेषों का पता लगाने पहुंची टीम को पता चला कि यहाँ खेतों में लोगों को गोलाकार वस्तु मिली थी, जिसकी लोग पूजा करते हैं। वैज्ञानिकों ने जब इनकी जांच की तो पता चला कि असल में ये डायनासोर के अंडे हैं और पहले भी मिल चुके हैं। माना जाता है कि मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में डायनासोर युग में धरती से लुप्त हो चुके इन प्राणियों की संख्या अच्छी खासी थी। इस साल जनवरी में भी धार में 256 अंडे मिले थे। इनका आकार 15 से 17 सेंटीमीटर का था। माना जाता है कि 6.6 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर का बसेरा था, तब इंसानों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान, FM की रिपोर्ट। आपके गांव में कोई ऐसा स्थान है जहां भगवान को पूजा जाता है? भैया हमारे गांव में स्थान तो एक गांव के वो भिलेट बाबा करके मानते थे जी, वो पूछते थे हम। हाँ, उस पे नारियल चढ़ाओ, पूजा हाँ, करो, और जब समय आता बारिश की समय तो उस पे बकरे भी चढ़ते भैया जी। हाँ, वो गांव वालों सब मिल के ने चंदा करके चढ़ाते। ऐसी जानकारी लगी आपके गांव में इस तरह के 2 स्थान हैं, 2 फलियों में अलग अलग? हाँ, तो एक ये हमारे खेड़ापुरा में है एक भिलेट बाबा, वहाँ पर जी। ये गुल दगड़ा मानते थे। हाँ। उसको कई सालों से पहले लोग पूछते थे। अच्छा अच्छा। तो ये तो बाद में पता चला कि खुद हुई तब कि यार ये गुल दगड़ा नहीं अंडा है डायनासोर। अच्छा, और दूसरा स्थान कहाँ है? एक दूसरा स्थान पटेलपुरा में, उसके बारे में मैं पता लगाया सर को उनको। जी। हाँ, और ये फॉरेस्ट विभाग में ले जाके रखा है। उसको क्या स्थान बोलते थे? उसको वो मुल्ले के नाम से बोलते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा। मुल्ले के नाम बोलते थे। ये कितने साल पहले ले गए थे यहाँ से अंडे, जो आप देवता के रूप में पूछते थे इनको? ये लगभग 7-8 साल 9 साल हो गए, लगभग 9 साल हो गए। 9 साल। हाँ, क्योंकि आसपास, क्योंकि ये नुकसान पहुंचाएंगे। हाँ। कोई उठा के जगह पूर तोड़ देंगे। कहाँ ले गए इनको सबको यहाँ से? ये तो सर ने कोई विभाग को ही दिया उन्होंने। अच्छा। हाँ, विभाग को दिया कि विभाग में व्यवस्थित रहेगा, इनका देख रेख होगा। देख रेख होगी। उसके बाद जब बन जाएगा आप बार बार किसी सर का नाम ले रहे हैं, क्या नाम है? विशाल वर्मा। कहाँ रहते हैं ये मनावर का है। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम वेस्ता मंडलोई। किस पद पे आप कार्यरत हो? मैं ये डायनासोर पार्क का चौकीदार हूँ और उनके साथ में काम भी कर सका। मध्य प्रदेश के डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क बाग के आसपास जो गोल पत्थर मिलते हैं या डायनासोर के अंडे जो लूज़ कंडीशन में मिलते हैं, जो पूरे गोल दिखाई देते हैं, वो बहुत ही शिवलिंग के अनुरूप या उसकी शक्ल के दिखाई होने की वजह से गांव वाले उसको बहुत आसानी से पूजा स्थलों पे रख के, जो गांव का पूजा स्थल होता है, खुले में पेड़ के नीचे होता है, वहाँ रख के इसकी पूजा करते कई जगह पाए गए हैं। पर साथ में, ये तो एक कॉमन सी बात है, पर साथ में उसको काकड़ भैरव नाम से दिया गया है। जो गांव का काकड़ है या जो खेत का काकड़ है, काकड़ मतलब सीमा, उसकी खेत की रक्षा के लिए वहाँ पर इस तरह के देवताओं की स्थापनाएँ की जाती हैं। पर उसके साथ जो सुंदर उनकी मान्यता ये है कि जब मवेशी इसके ऊपर से
वो दीपावली के आसपास जो कार्तिक महीना होता है उसमें मवेशी को इसके ऊपर से जंप करवाते हैं और विश करते हैं कि हमको नर या मादा मवेशी उसकी संतति मिले। तो इस तरह की सुंदर सी परंपरा है। पर इसके साथ जो है वहाँ पर इस तरह की परंपराओं के जरिए उसकी लोकप्रियता स्थान की और जियो टूरिज्म के लिए, जियो पार्क के लिए वहाँ की जीवाश्म परंपरा जो बहुत बड़ा आकर्षण बन सकती है। और साथ में जो जीव फॉसिल को जो कंजर्वेशन के लिए हमको एक परंपरा जो ट्रेडिशनल उनका तरीका है जिसके सहारे वो जीवाश्म बच पाते हैं, हमको ऐसा सौभाग्य से बाग के एरिया में देखने को मिलता है काकड़ दरों के रूप में। काम करते रहते हैं तो कुछ फॉसिल प्राप्त होते रहते हैं जो कि जीवाश्म के अंडे भी हैं और कुछ पुराने जीवाश्म जो पेड़ के भी अवशेष हैं। सर ये लोग जो है कुछ फॉसिल की पूजा भी कर रहे थे, ऐसा भी मामला सामने आया है। वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि वो फॉसिल है, बोले प्रतिमाएं नहीं। ये बहुत ही वहाँ के स्थानीय ग्रामीण बहुत ही पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी इस टाइप के पत्थर मिले, मतलब जो जीवाश्म मिले, जो जीवाश्म एक चमत्कारी रूप में एक बहुत ही अच्छा चमत्कारी पत्थर है, जीवाश्म है। लोगों को आश्चर्यजनक लगा, उस पत्थर को अपने घर में लाए, संरक्षित किया और उसको देवता मानते हुए, कुल देव मानते हुए लोगों ने अपनी अपनी परंपरा के अनुसार उसकी पूजा पाठ करी। लोगों को अच्छा लगा, उनको अभी वो संरक्षित भी कर रहे हैं और पूजा पाठ भी कर रहे हैं। सर इस बात का खुलासा कैसे हो पाया कि वो फॉसिल है ना कि वो प्रतिमा है? ये बहुत पहले भी इस पे काफ़ी 10-15 साल पहले भी इसमें रिसर्च किया जा चुका है और अभी पिछले 15 दिन पूर्व ही एक बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट है, वहाँ से कुछ वैज्ञानिक आए थे। उन वैज्ञानिकों को हम लोगों ने पूरे जितने भी इस टाइप के चयनित स्थल है उन जगह घुमाया, दिखाया, तो उन्होंने भी इसकी पुष्टि करी कि जीवाश्म है जो कि 6,500 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म इसमें इस क्षेत्र में पाए गए। वन विभाग सर जीवाश्म के संरक्षण के लिए अब क्या कर रहा है? वन विभाग अभी यहाँ पे 2011 से एक डायनासोर नेशनल पार्क बनाया गया है जिसमें जहाँ जहाँ से भी इस टाइप से जीवाश्म मिल रहे उन स्थानीय क्षेत्र से लोगों के माध्यम से या फिर हमारी अपनी टीम के माध्यम से जहाँ पे अवशेष मिलते हैं उनको लाते हैं और अपने पार्क में संरक्षण करते हैं, या फिर वहाँ पे कुछ क्षेत्र हम लोगों ने पहले से ही आइडेंटिफाई करके रखे हैं तो उनको वहाँ रख के उनको संरक्षण किया जा रहा है। सर जो जीवाश्म लोगों के पास में मिले थे जिनकी पूजा कर रहे थे, तो वो जीवाश्म कहाँ है सर, अभी क्या स्थिति है उनकी? वन विभाग के पास है या ग्रामीणों के पास ही? कुछ तो हम लोगों ने उनसे लेके अलग कुछ म्यूजियम में रखवा दिया है, कुछ पार्क में रखवा दिया है और कुछ अभी उनके पास हो सकते हैं। तो हम लोगों को जैसे जैसे पता चलता जा रहा है हम उनकी सूची बना रहे हैं और सूची के अनुसार हम उसे प्राप्त करके संरक्षित कर रहे हैं। Subscribe now to most exciting channel ever.